हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेयोसिस के बारे में। पिछले क्लास में हमने माइटोसिस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आज की वीडियो के अंदर मेयोसिस देखेंगे। आपने यदि माइटोसिस नहीं देखा है, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, उसको थोड़ा ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेयोसिस क्या होता है। मेयोसिस एक रिडक्शनल सेल डिवीजन है। इसमें क्या होगा, जितने भी क्रोमोजोम हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो हमारा 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। जब भी ये सेल डिवीजन होगा तो दो सेल पहले ये दो फेज में सेल होता है। यहाँ पर पेरेंट सेल से जितना क्रोमोजोम रहता है, डॉटर सेल्स में उसकी आधा क्रोमोजोम रहेगा। तो इसलिए हम उसको रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। देखिए, ये चीज़ें की ज़रूरत क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा बात। जैसे कि आप मान लीजिए ये एक ह्यूमन हो गया। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, मतलब कि बॉडी सेल है जो कि डिप्लॉयड रहेगा, और फीमेल हो तो उसके अंदर ओवरी रहेगा, मेल हो तो उनमें टेस्टिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने एक ही पिक्चर में दोनों बनाई है। हालांकि ह्यूमन के केस में क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट रहते हैं। ठीक है, तो तो यहाँ पे देखिए कि फीमेल है तो उनकी जो गैमेट सेल्स होता है, यानी कि ओवम है वो हैप्लॉइड रहेगा और स्पर्म है वो भी हैप्लॉइड रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ओवम एंड स्पर्म जो होते हैं वही तो अगली जनरेशन को चले जाएंगे ना। तो यहाँ पे सेल जो है, जहाँ जिसके नॉर्मल सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम है, तो इनमें 23 रहना जरूरी है, ताकि फिर अगेन 23 मिलके क्या हो जाएगा, वही क्रोमोजोम जो है नंबर 46 मेंटेन रहेगा। नहीं तो मान लीजिए एकदम इक्वेशनल सेल डिवीजन होगा तो वहां पर भी 46। आज हम कितने जनरेशन पर है तो क्रोमोजोम नंबर कितना ज़्यादा हो जाएगा, आप समझ सकते हो ना। तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म की जो रेशियो है वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए हर एक जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोजोम नंबर को स्टेबल रखने के लिए हमारे जॉर्म सेल्स के अंदर एक तरीके के स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, जिसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन यानी कि मेयोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ओगोनियम। यदि फीमेल है तो उनकी जो ओगोनियम होता है, जो मदर सेल्स होता है, वो की मदर सेल होता है, और स्पर्म की स्पर्माटोगोनियम होता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि एक्चुअली आखिर मेयोसिस में होता क्या है। आपको मतलब कि देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी बात किए थे, कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले, जैसे माइटोसिस की हमने बात किए थे, तो वो इक्वेशनल सेल डिवीजन था। तो सेल डिवाइड करने से पहले एक फेज को क्रॉस कर रहा था, जिसको हम बोल रहे थे इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज, एंड उसके बाद सेल डिवाइड कर रहा था, अपनी कंटेंट को डबल कर रहा था, उसके बाद डिवीजन। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। जैसे आपने नॉर्मल सेल साइकिल के अंदर देखे होंगे, क्या सेल इंटरफेज था, फिर एम फेज था। तो वहां पर एम की मतलब था माइटोसिस, अभी हमने वही एम की मतलब मेयोसिस लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हमने G1S एंड G2 इंटरफेज की तरीका मतलब कि फेजेस देख रहे थे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे एम फेज, जो कि माइटोसिस को मेंशन कर रहा था। अभी माइटोसिस के प्लेस में अपने पास क्या लगाओगे, मेयोसिस लगाना है आपको। मेयोसिस जो होता है वो दो फेज, मतलब कि उनका मेयोसिस फर्स्ट होता है, मेयोसिस सेकंड होता है। फर्स्ट में भी न्यूक्लियस की डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगा, सेकंड में भी वही चीज रिपीट होगा। यहाँ पर क्या होता है ना, एक राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी कि इंटरफेज एक बार होता है। डीएनए एक बार रेप्लिकेट करेगा, लेकिन दो बार सेल डिवीजन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, पूरा का पूरा चीजें हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ये सेल ऐसे था, ये आधा हो गया मेयोसिस फर्स्ट, फिर ये सेल, फिर आपने देखा, फिर ये आधा आधा हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे आपको पता है, हमारे जितने भी सेल्स होता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, उसमें क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है। ठीक है ना। तो हमारे जो क्रोमोजोम होता है वो आपको जोड़ा में देखने को मिलेगा, इस तरीके से। इस तरीके से मान लीजिए, ये सेकंड पेयर हो गया, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, इस तरह से कितना पेयर रहेगा आपको, 23 पेयर रहेगा। मैंने आपको एक पेयर लेके आपको दिखा के बता रही हूँ कि किस तरीके से चीजें हो रहा है। जैसे हमने बात किया, यहाँ पर सिंगल पेयर, एक पेयर लिया है, हालांकि दो अलग अलग कलर है मैंने लिया है, ताकि आपको समझने के लिए, समझाने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, देखिए क्या है कि वो कोई भी सेल है इस फेज में रहता है, जब भी वो सेल डिवीजन करने के लिए सोचेगा तो उन्होंने एस फेज को, इंटरफेज की एस फेज को क्रॉस करेगा। एस फेज में क्या होता है, आपका डीएनए सिंथेसिस होता है। तो डीएनए क्या होगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। उसके अंदर जो, इसके अंदर एक डीएनए था, अभी उनका एक कॉपी बन जाएगा, ये उनके कॉपी बन गया। ठीक है, अच्छा ये रेड कलर के अंदर देखिए, यहाँ पर एक ही डीएनए था, अभी उनका कॉपी बन जाएगा, दो हो गया।
तो अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रक्चर ठीक है, मतलब कि बस आपने क्या किया, डीएनए के नंबर को, अमाउंट को इंक्रीज किया। पहले ऐसा था, अभी आपने क्या किया, कुछ ऐसे कर लिया। समझ में आ रहा है? तो हमने सिर्फ डीएनए की डबल किया है और कुछ नहीं किए हैं। और क्रोमोजोम के नंबर उतना ही है क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर के साथ वो अटैच्ड है, इसलिए ये भी जितना 2 क्रोमोजोम था, अभी ये भी 2 क्रोमोजोम है। एक पेयर है लेकिन नंबर में, मतलब कि एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम नंबर में बात करेंगे तो 2 है। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद होगा क्या, देखिए। तो इस फेज के अंदर आपकी ये चीज रहा है। अब क्या होगा, ठीक है, उसके बाद हमने बात करेंगे G2 को क्रॉस किया, G2 में उनका और बाकी जितने सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वगैरह, वो सब डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, एस फेज के दौरान सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, जो भी पिछली क्लास में भी हमने बात किए थे। तो अब क्या होगा, देखिए अभी आपके पास कुछ ऐसा है। ठीक है, मैंने जो येलो कलर और रेड कलर हमने 2 लिए थे नॉर्मल, एक मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 1 की आपने लिया है। ठीक है, तो येलो का एक कॉपी हमने वायलेट बनाया है और रेड की कॉपी हमने स्काई बनाया है। ठीक है, स्काई कलर की। तो अब हम देखिए मेयोसिस फास्ट होगा, मेयोसिस सेकेंड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जोड़ा जो है वो एक सेल के पास चला गया, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के 46 क्रोमोजोम था, अभी ये 23 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मेयोसिस सेकेंड। ठीक है ना, मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। मेयोसिस फर्स्ट में थोड़े बहुत चेंजेस आता है, मैं बाद में बात करूंगी उसके बारे में, लेकिन अभी मतलब कि एक सिंपल सा वे में समझे कि क्या हो रहा है चीज़ें। तो मेयोसिस फर्स्ट जो होगा, जैसे आपके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम था, एक सेल के पास 23 चला जाएगा और एक सेल के पास 23। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपकी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम था, जोड़ा में आपको था, तो 23 एक सेल के पास चला गया और 23 और एक सेल के पास चला गया। मतलब कि ये जो होमोलोगस में से अलग अलग हो जाएंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक क्रोमोजोम के अंदर अभी भी 2 डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे नॉर्मली क्या रहना चाहिए, एक क्रोमोजोम के अंदर एक डीएनए रहना चाहिए। तो क्या होगा फिर, इसलिए मेयोसिस 2 होता है। मेयोसिस 2 क्रोमोजोम को डिवाइड करने के लिए नहीं है, तो उसके अंदर जो क्रोमैटिन होता है उसको डिवाइड करने के लिए होता है। तो इसलिए देखिए रेड कलर अलग हो गया, स्काई कलर अलग हो गया। इसमें देखिए ये वो उनमें आया था यहाँ पर येलो और वायलेट, वायलेट अलग हो गया, येलो अलग हो गया। तो आपको कितने सेल मिल रहा है, 1 2 3 4। तो उनके रिजल्ट में आपको 4 सेल मिल रहा है। यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस आता है कि रिकॉम्बिनेशंस की जो कॉन्सेप्ट बनता है मैं बाद में आपको बताऊंगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है ना? मेयोसिस में आपको क्या करना है, वही चीज। लेकिन हमने माइटोसिस में क्या कर रहे थे, माइटोसिस में ऐसे क्रोमोजोम था, एस फेज को जाने के बाद क्रोमोजोम कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, क्रोमोजोम ऐसे बीच में इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज होके रहते थे। तो हमने सेंट्रियोल बना के, स्पिंडल फाइबर बना के सेंट्रियोल से उसको यहाँ पर एक चला गया, यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। समझ रहे हो ना? तो ऐसे करते हुए हमने 2 सेल बना लिया, ऐसे कर रहे थे। लेकिन तो इसलिए एक बार में काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इक्वेटोरियल प्लेट में ये जो क्रोमोजोम की जोड़ा है कुछ ऐसे रहेंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम ऐसे जोड़े जोड़े में रहेंगे। और जब भी सेपरेशन होगा ये ऊपर जाएगा, इसमें एक क्रोमोजोम के साथ स्पिंडल फाइबर लगेगा, ये नीचे। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक क्रोमोजोम की 2 साइड्स में आपकी स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रोमोजोम की एक साइड में अटैच हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हो कि मेयोसिस जो होता है, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल। क्या आपको समझ में आया ना? 4 आपको हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलेगा। इसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर आधा हो गया, 46 था 23 हो गया। ये कहाँ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का अंदर देखने को मिलेगा, कहाँ पर होता है, आपकी जॉर्म सेल्स के अंदर होता है, जिसको हम मेयोसाइट्स कहेंगे। फिर देखिए कि डिप्लॉइड जॉर्म सेल्स जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि टेस्टिस मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो स्पर्मेटोसाइट ऑफ द टेस्टिस फॉर्म स्पर्म एंड उस स्पर्म एंड ओवम बनाने की प्रोसेस में होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मेयोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स, जो कि क्या होता है, मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकंड होता है सीक्वेंशियल साइड। एंड जहां पर आपको न्यूक्लियस की डिवीजन भी होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगा, लेकिन ओनली 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
इन केस ऑफ प्लांट के केस में भी जो पोलन मदर सेल्स होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसकी डिस्कवरी पहले बेंडेन ने 1883 में किए थे, तो मूर ने उनका नाम बताए थे। ठीक है, मेयोसिस जो होता है वो कंप्लीट 2 सीक्वेंशियल फेजेस होता है। तो पहला होता है मेयोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है आपका मेयोसिस सेकेंड। मेयोसिस फर्स्ट की हम बात करेंगे। मेयोसिस फर्स्ट जो होता है एक्चुअली रिडक्शनल सेल डिवीजन वही है, क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल आधा हो रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शनल सेल डिवीजन। उसमें आपको कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस ये देखने को मिलेगा। कैरियोकाइनेसिस जो होता है वहां पर आपको 4 स्टेप्स देखने को मिलेगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 फेज देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज 1 की। ये प्रोफेज 1 जो होता है ये बेसिकली स्पेसिफिकली आपको क्यों मार्क्ड है, यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेशन करके एक चीज मतलब कि यहाँ पे नजर आएगा। मैं आपको पहले समझा दूंगी, उसके बाद हम नोट्स देखेंगे। तो यहाँ पे इस फेज में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन करने की मकसद ये है कि थोड़ा आपने यदि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखोगे, एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहा है। जो 4 स्पर्म बन रहा है वो चारों के चारों अलग होना जरूरी है। इसलिए तो एक मतलब कि पेरेंट्स की जितने भी बच्चे रहते हैं, जो मान लीजिए आप आपके सिबलिंग्स के साथ, बड़ा भाई या छोटा बहन या छोटा भाई के साथ एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं है, तो ये वो उनकी वजह क्या है, वही प्रोफेज के दौरान होता है आपका रिकॉम्बिनेशन। उसके वजह से एक ही ह्यूमन का एक ही स्पर्म दूसरे स्पर्म से भी अलग होता है। कैसे होता है वो चीज हम बात करेंगे। रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये चीज हो रहा है। सो यहाँ पर उनका जो मार्क होता है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ये कई महीने से कई साल तक भी सीज होकर रह सकता है। फीमेल जो ओवम होता है, ओवम जो है फीमेल की केस में, वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि मेयोसिस करना स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन वही प्रोफेज 1 का डिप्लोटिन सब स्टेजेस में वो सीज रहता है। ठीक है, अच्छा, तो उनकी जो पहला स्टेप्स होता है लेप्टोटिन जाइगोटिन, ये थोड़ा क्विक होता है, लेकिन जो डिप्लोटिन वगैरह उसके बाद जो स्टेप्स होता है वो थोड़ा नहीं तो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि बेबी का जब पैदा नहीं हुआ था तभी स्टार्ट हो रहा था। फिर वो कंप्लीट कब हो रहा है, उनकी प्यूबर्टी की टाइम पीरियड, यानी कि 12-13 साल, मिनिमम तो 12-13 साल, मैक्सिमम हर महीने में एक एक ओवम रिलीज हो रहा है, तो लगभग 50 ईयर लग रहा है। तो आप समझ सकते हो कितने लॉन्ग टाइम है। ठीक है, इट हैज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस होता है, जैसे कि आपका लेप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन हो गया, फिर पाचिटिन हो गया, फिर डिप्लोटिन हो गया, फिर आपका डायाकाइनेसिस हो गया। 1 बाय 1 हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, लेप्टोटिन, लेप्टा का मतलब है कि थ्रेड, धागे जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे आपको समझाने के लिए बोल देते हैं कि क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देता है, एक था उसके अंदर 2 हो गया। स्टार्टिंग में इस तरीके से नहीं रहता है, हमको इस फॉर्म को लाना होता है। तो ये कब होगा, इस टाइप की फॉर्म आपको कब दिखने को मिलेगा, जब प्रोफेज की एंडिंग होगा। अभी तो लेप्टोटिन फेज यानी कि प्रोफेज की शुरुआत कंडीशन से। तो इस केस में क्या होगा, देखिए, जो कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्टेड, मतलब कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम, और आपको कैसे नजर आएगा, एक बुक्के जैसे नजर आएगा, जैसे हम शादी वगैरह में फ्लावर बुक्के देते हैं ना, तो इस तरीके से क्रोमोसोम सारे उलझा हुआ ऐसे नजर आएगा। वो स्टार्ट कर रहे हैं कि कंडेंसेशन यानी कि पैकेजिंग करने के लिए स्टार्ट कर रही हैं। तो आपको यदि पूछा जाएगा कि बुक्के जैसे स्ट्रक्चर कौन सी फेज में देखने को मिलता है, लेप्टोटिन। और लेप्टो का मतलब होता है कि थ्रेड, धागा जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसका नाम देते हैं कि लेप्टोटिन। उसके बाद आता है कि जाइगोटिन। ठीक है, जाइगोटिन, जाइगोटिन का मतलब है कि पेयरिंग जैसे। ठीक है ना, देखिए कोई भी ह्यूमन हो गया, उनके अंदर क्या होता है, 23 इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम रहता है पेयरिंग कंडीशंस में। हमने बात किया कि एस फेज के बाद कंडीशंस कुछ ऐसा हो जाएगा, हर एक क्रोमोसोम के अंदर अभी 2-2 डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाइगोटिन सबस्टेजेस में क्या होता है, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये उनका जोड़ा है, 2 है उनका जोड़ा है, क्रोमोसोम नंबर 3 है उनका जोड़ा है। तो ये क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग करने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनाप्सिस। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज सिनाप्सिस। तो उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है पेयरिंग होने के बाद, मतलब कि जोड़ा जोड़ा बन के रहेंगे इस तरीके से। ठीक है ना, आपको सेल के अंदर ऐसे ऐसे नजर आएंगे, जिसको हम बोलते हैं कि सिनेप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
जाइगोटिन सब स्टेजेस में जो क्रोमोजोम होते हैं वो किस तरीके से रहेंगे देखिए, जैसे कि आपको मतलब आप खड़े हो, आपकी आमने सामने एकदम फ्रंट टू फ्रंट आपकी फ्रेंड खड़े हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कोई मान लीजिए, और होमोलोगस क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब है कि एकदम बराबर रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप और आपकी दोस्त है, ठीक है, एकदम जितना आपकी हाइट है आपकी दोस्त की हाइट भी उतना ही है, एकदम बराबर है। तो उस केस में क्या होगा, जब आप आमने सामने ऐसे खड़े रहेंगे, आप ऐसे खड़े हो, आपकी फ्रंट टू फ्रंट आपकी दोस्त खड़े हैं, पीछे से कोई देखेगा उनको एक ही बंदा नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं बाइवालेंट। क्या बात समझ में आ रहा है ना। होमोलोगस क्रोमोजोम जो पेयरिंग हो रहे थे उसको हम बोल रहे हैं कि सिनाप्सिस, ठीक है, सिनाप्सिस, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सिनाप्सिस। तो वो कैसे खड़े हैं, वो आमने सामने बिल्कुल खड़े हैं, तो वो तो है दो, लेकिन आपको ऐसे नजर आ रहे हैं एक करके, ठीक है। अच्छा, अभी क्रोमोजोम आपको पता है कि हर एक क्रोमोजोम के अंदर 2 क्रोमाटिन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आमने सामने खड़े हैं। तो बाइवालेंट और टेट्राड हम उसको कहते हैं। टेट्राड क्यों कहते हैं, उसके अंदर आपको 4 डीएनए होता है, 1 2 3 4, 4 डीएनए है, लेकिन क्रोमोजोम 2 है, इसलिए हम उसको बाइवालेंट या टेट्राड स्टेज कहते हैं। लेकिन ये जो बाइवालेंट एंड टेट्राड होता है वो आपको क्लियरली जाइगोटिन फेज में देखने को नहीं मिलेगा, वो पैचिटिन फेज में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा बाइवालेंट एंड टेट्राड। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है क्या, तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितना है, मान लीजिए ऐसे जैसे ह्यूमन के केस में हम बात करेंगे, हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्या है, क्रोमोजोम है। तो बाइवेलेंट कितना बनेगा, 23। हमेशा जो बाइवेलेंट होता है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, याद रखिए। क्यों, क्योंकि ये जैसे हमको बताया ना, इस तरीके से खड़े हैं, आपके फ्रंट टू फ्रंट खड़े हैं, तो पीछे से कोई देखेगा उनको तो एक ही नजर आएगा ना, हालांकि है दो लेकिन नजर आएगा एक, समझ में आया ना। उसके बाद हम बात करेंगे, ये बाइवेलेंट एंड टेट्राड स्टेज हो गया, होमोलोगस क्रोमोजोम ऐसे पेयर बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो दो लिया, मतलब कि एक क्रोमोजोम के अंदर 2 क्रोमाटिन है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिया है। तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम पेयरिंग। पेयरिंग होने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, दे स्टार्ट टू कॉइलिंग ईच अदर, पैचिटिन सब्सटेजेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप और आपकी दोस्त ऐसे खड़े हो, है ना, तो आप क्या करोगे, आपकी दोस्त की हाथ को पकड़ लोगे, ठीक है, हाथ को पकड़ लेना। तो इसी तरीके से कुछ चीजें होता है, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोजोम, मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर जितने भी क्रोमोजोम जोड़ा में होता है, आधा क्रोमोजोम आपके पापा से आए हैं एंड आधा क्रोमोजोम आपकी मम्मा से आया है, फादर एंड ये हो गया मदर वाला क्रोमोजोम। आपकी पापा की हाइट के लिए मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 1 में एक जीन है, मामा के भी हाइट के लिए जीन रहना जरूरी है। मामा टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, वो दूसरी बात है, लेकिन हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन रहना जरूरी है। तो सिमिलर टाइप की जीन आपको देखने को यदि मिलेगा, सिमिलर कैरेक्टर के लिए यदि जीन देखने को मिलेगा, तो हम उसको होमोलोगस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए बॉडी कलर है, यहाँ पर ब्लैक है, मान लीजिए यहाँ पर फेयर है, मान लीजिए यहाँ पर हेयर कर्ली है, मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रेट है, समझ रहे हो ना। तो वही चीजें एक दो क्रोमोजोम के पास रहना जरूरी है, तभी हम उसको होमोलोगस क्रोमोजोम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोजोम पेयरिंग होंगे, तो कैरेक्टर तो सिमिलर है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि ऐसे आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिया कोई एक पॉइंट में, हमें यहाँ पर आपको 2 क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस, बीच बीच में भी क्रॉसिंग ओवर होने के भी चांसेस रहता है, ठीक है। अच्छा, पैचिटिन सबस्टेजेस में क्या होगा देखिए, पैचिटिन में याद रखिए क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ऐसे आमने सामने खड़े थे, अभी आपने क्या किया, आपकी दोस्त के हाथ को पकड़ लिया, तो इस एक पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, बाकी बॉडी ऐसे अलग है लेकिन आपने हाथ पकड़ लिया, ठीक। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अच्छा, यहाँ पे एक बात आता है कि हमने नॉन सिस्टर एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात किया कि जब भी सेल इस तरीके से क्रोमोजोम था आपके पास, इस फेज को गुजरने के बाद हर एक क्रोमोजोम की एक कॉपी बन गया, ठीक है, जो डीएनए था उसका कॉपी बन गया। ये दोनों आपस में सिस्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये उनकी एग्जैक्ट कॉपी है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिस्टर होंगे। लेकिन इसकी बात कीजिए, ये यहाँ से कि यहाँ से ये आपस में क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे। हम सिस्टर फिर भी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिमिलर रहेगा ना। मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल टी है, स्मॉल टी रहेगा, तो हालांकि क्या आपकी हाइट के लिए जीन है, तो इसलिए हम उसको नॉन सिस्टर
सिस्टर क्रोमाटिड कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि जो पैचिटिन सबस्टेजेस आप देख रहे हो होमोलोगस, यहाँ पे क्या होगा ना, इस तरीके से वो एक पॉइंट बना लेंगे। बाइवेलेंट क्रोमोसोम या टेट्राड स्टेज यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड स्टार्ट टू कॉइलिंग। तो जाइगोटिन सबस्टेजेस में उन्होंने होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करना शुरू किया, फिर और उसमें ऐसे खड़े हुए कि आमने सामने, जो कि आपको बाइवेलेंट नजर आएगा, दो है लेकिन एक नजर आएगा। उसके बाद होता है कि बाइवेलेंट के बाद पैचिटिन सबस्टेजेस, जहां पर क्रॉसओवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो क्रॉसओवर बाइवेलेंट पैचिटिन, पैचिटिन की बात आता है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, जैसे हमने बात की थी कि जाइगोटिन सबस्टेजेस में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बने थे जाइगोटिन सबस्टेजेस में, तो ये कॉम्प्लेक्स तो डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट में वो कांटेक्ट में थे वो पॉइंट अभी भी अपीयर हो रहा है। उसका मतलब क्या है, देखिए, जैसे हमने बात की थी कि जाइगोटिन सबस्टेजेस में, जाइगोटिन में क्या हुआ था, इस तरीके से उनके अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इस पूरा स्ट्रक्चर को हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में वो अटैच रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सिर्फ आपकी दोस्त की हाथ को ऐसे पकड़ के रखा है, बाकी फिर ऐसे इधर उधर हो गए। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी दोस्त है और ये आप हो, साइड बाय साइड आपने खड़े हैं, लेकिन हाथ पकड़, ठीक है ना, हाथ पकड़ के खड़े हो। जो देखिए, तो उस ये वाला जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं काइजमाटा। आपको आता है चीजें कि डिप्लोटिन मतलब कि कॉन्सिस्ट ऑफ सबस्टेजेस में आपको काइजमाटा नजर आएगा। तो काइजमाटा क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिन के बीच में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहता है। याद रखिए, डिप्लोटिन सबस्टेजेस ऐसा होता है जो फीमेल की ओवम है वहीं पर प्राइमरी oocyte जो होता है मेयोसिस फास्ट का, प्रोफेज फास्ट का, डिप्लोटिन सबस्टेजेस में सीज रहता है। ठीक है, तो उसके बाद बेबी गर्ल पैदा हो जाएगा। जब 12-13 साल होगा, यानी कि प्यूबर्टी आने के बाद वो आगे की ओर मूव करेगा, नेक्स्ट साइकिल हम जो पढ़ेंगे वो उससे, तो यहाँ पे आके रुकता है। तो ये एक लॉन्गेस्ट फेज हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे डायकाइनेसिस। तो यहाँ पे डायकाइनेसिस के फेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह वो डिसअपियर हो जाएंगे। इसकी बात में क्या हो रहा है, देखिए, जो इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन कॉइलिंग, उन्होंने जो ऐसे ही होते, ठीक है ना, ऐसे क्रॉसओवर बना लिया। क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो येलो कलर वाला क्रोमोसोम के पास कुछ रेड कलर हिस्सा आ गया, और रेड के पास कुछ येलो हो गया, यानी कि ये क्या करेंगे, उनकी जो होमोलोगस पार्ट है उसको एक्सचेंज कर, जैसे मान लीजिए ये एक, ठीक है ना, ये एक हो गया आपका। ठीक है, ये होमोलोगस है, तो इसलिए मैंने एक कलर में आपको बता रही हूँ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अच्छा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आएगा। देखिए, तो ये ब्लू ब्लू, ये रेड रेड, दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड है, क्रोमाटिड है। ठीक है, अच्छा, एक ब्लू एक रेड क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताई कि क्या होगा, तो उनकी जो इस तरीके से पहले पेयरिंग हो गए, जिसको हम सिनाप्सिस कहते हैं, सिनाप्सिस। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसके बीच में इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन गया। तो फिर बाइवेलेंट स्टेज में वो कैसे अरेंज होकर रहते हैं, एक रहा उनकी फ्रंट में, दूसरा वाला रहा, तो इसको हम बाइवेलेंट और टेट्राड कहेंगे, है ना। दो नजर है, दो है ना, है तो दो। ठीक है, तो ये दो क्रोमोसोम है, उसके अंदर 1 2 3 4, इसमें 4, ठीक है ना, उसमें दो उसमें दो, 4 डीएनए हो गया, तो टेट्राड कंडीशंस कहेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है, ये आपका जाइगोटिन, इसके बाद ये पैचिटिन सबस्टेजेस हो गया। तो ऐसे था फ्रंट टू फ्रंट, ऐसे हाथ पकड़ लिया, ऐसे समझ लीजिए। तो उसको दिखाने के लिए हम कुछ ऐसे कर लेंगे, समझ में आया ना। तो इस दो पॉइंट हम आप हाथ हाथ मैंने सिर्फ एक एक जंक्शन बनाई है, यहाँ पे दो है ना, हाथ पैर दोनों मान लीजिए कांटेक्ट में आए हैं, बाकी दूसरे पार्ट अलग हो गए। आप आपके फ्रेंड को बगल में खड़े कर लीजिए, तो आप उनके हाथ और आपकी मान लीजिए पैर दोनों कांटेक्ट में है। ठीक है, तो उस कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मतलब कि पैचिटिन खत्म होने के बाद डिप्लोटिन, और डायकाइनेसिस फेज में डिप्लोटिन सबस्टेजेस में क्या होता है, आपने पूरा का पूरा बॉडी अलग कर लिया। ठीक है ना, पैचिटिन, ये डिप्लोटिन में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स और नहीं बना रहेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अपने बगल में खड़े हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में अपने रहा है, जिसको हम कायजमाटा बोलते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होगा, देखिए, तो डायकाइनेसिस फेज में क्या होगा, उसकी थोड़ी, मतलब उनकी, आपकी दोस्त के हाथ आपके पास है, आपके हाथ आपकी दोस्त के पास है, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
आए ना बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए तो कुछ ऐसा बन गया प्रोफेज में। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, दो अलग अलग हो जाएंगे, ये आपके बिल्कुल अलग सा रहेगा क्रोमोजोम, ठीक है। अच्छा, ये भी कुछ अलग सा रहेगा, ये एक सेल के पास चला जाएगा और ये एक सेल के पास, ठीक है। अच्छा, तो ये एन एन हो गए, दो अलग होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो अभी सेपरेट हो गए, मानी कि मेयोसिस फास्ट जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम बात करेंगे यदि इसके अंदर आपको क्या होगा, फिर मेयोसिस 2 दिखने को मिलेगा तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा, प्योर ब्लू कलर एक के पास रहेगा, एक के पास ब्लू एंड रेड के कॉम्बिनेशन वाला एक रहेगा जब ये सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये दो सिस्टर क्रोमाटिड है। यहाँ पर भी ऐसे देख सकते हो, प्योर रेड वाला एक रहेगा, एक के पास रेड के साथ कॉम्बिनेशन होके क्या जब आपकी ब्लू रहेगा। तो 4 अलग अलग सेल आपको मिल रहा है ना, जैसे मैंने आपको बात की थी। तो ऐसा तो बनेगा लेकिन 4 अलग अलग सेल दिखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़ जैसे हमने बात किए थे, डिप्लोटिन सबस्टेजेस में आपको ये रहेगा, और डायकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस वगैरह वो डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेज के लास्ट सबस्टेजेस होता है, जैसे माइटोसिस में हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, और क्रोमोजोम अच्छे से कंडेंस्ड हो जाएंगे एंड ऑर्गेनेल जितने ऑर्गेनेल था वो भी डिसअपियर हो जाएंगे, एंड जो सेंट्रोमियर था जहाँ से स्पिंडल फाइबर बनेगा वो भी, मतलब कि वो तो डबल हो चुका था एस फेज के दौरान, अभी ये 2 फोल्ड को मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हमने मेटाफेज के बारे में। ये प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज जैसे हमने बात किए थे अभी, येलो के पास रेड वाला हिस्सा है, रेड के पास येलो वाला हिस्सा है। तो जो जितने भी होमोलोगस क्रोमोजोम रहेंगे ये सब ऐसे अरेंज होके रहते हैं, ठीक है। अच्छा, माइटोसिस में क्या हुआ था, माइटोसिस में क्रोमोजोम जो 2 हुआ था, मान लीजिए ये था, इस तरीके से अरेंज होके रहते थे। ये मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, जितने भी पेयर है ऐसे रहेंगे। तो इसलिए क्या हुआ था, स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोजोम का 2 सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहते थे, तो इसलिए वहां से फट गया था, है ना, जब ये अनाफेज हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रोमोजोम के साथ एक स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस आप मार्क कर पा रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 लाइन में चीजें दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर लेकिन एक लाइन में आपको मिल रहा था, एक क्रोमोजोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे थे 2 काइनेटोकोर के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक काइनेटोकोर के साथ ये अटैच रहेगा। तो जो मेटाफेज में बाइवेलेंट क्रोमोजोम फाउंड इन मेटाफेजिक प्लेट, तो अभी क्या होगा, जो इक्वेटर है, इक्वेटर में आपके क्रोमोजोम ऐसे बीच में अरेंज हो जाएंगे और होमोलोगस क्रोमोजोम ऐसे 2 लाइन में आपको दिखने को मिलेगा। अनाफेज में क्या होगा देखिए, अनाफेज में सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना, सेपरेट हो जाएंगे, जैसे हमने देखे थे कि वो सेंट्रीओल से स्पेंडल फाइबर आके अटैच हो जाएगा, उसमें जो प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, वो उसको खींच के दोनों साइड्स को, ये ऊपर इधर पोल को चला जाएगा, ये इस नीचे वाला पोल को चला आएगा। तो अनाफेज को सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो गए। टेलोफेज में क्रोमोजोम नॉट कंप्लीटली कंडेंस, एकदम कंप्लीटली टेलोफेज में कंडेंसेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उनको फिर मेयोसिस 2 करना है। यदि मेयोसिस 2 नहीं करने था तो उन्होंने क्या करना चाहिए था, कंप्लीटली कंडेंस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली कंडेंस नहीं होता है, होगा क्या देखिए, तो ये 2 पोल को चला जाएंगे, ठीक है ना, जो होमोलोगस क्रोमोजोम थे ये 2 पोल को चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करने लगेगा, जो भी सेल ऑर्गेनेल था डिसअपियर हो गया था, फिर और एक बार वो रीअपियर करने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस जो है वो मेयोसिस फास्ट खत्म हुआ, फिर मेयोसिस सेकंड शुरू होगा। ये जो बीच वाला जो एक पॉज स्टेज होता है, ये इतना लंबे नहीं होता है, जैसे इंटरफेज होता है वैसे नहीं है। यहाँ पर कोई भी डीएनए डुप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, जो मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, सेकंड की प्रोफेज सेकंड जब शुरू होगा, उस टाइम पीरियड के बीच वाला बात हो रहा है। तो मेयोसिस 2 जो है तो बिल्कुल आपका माइटोसिस जैसे होता है। देखिए अभी आपके पास 2 सेल है, जैसे हमने बात किए थे कि आपके पास क्या था, ठीक है, ऐसे था। तो अभी ये उन्होंने इस तरीके से 2 सेल बन गए, तो अभी ये 2 सेल क्या करेंगे, फिर आपकी अभी मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ये सेल है, ये आपका मेयोसिस 2 करेगा, ये भी मेयोसिस 2 करेगा। अभी आपके पास 2 सेल्स है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मेयोसिस 2 के बारे में। मेयोसिस 2 में आप देखिए, आप जैसे यहाँ से आपने लिए थे, पहले तो ऐसे एक एक क्रोमोजोम था, फिर एस फेज के बाद डबल हो गया, डबल होने के बाद मेयोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगा, आपके पास कुछ ऐसे 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम मिलेगा, लेकिन हर एक क्रोमोजोम के अंदर आपको 2 डीएनए देखने को मिलेगा।
अब आपको क्या करना है, ये जो सेल है उसको फिर उनकी जो क्रोमोजोम कंटेंट है, ठीक है, क्रोमोजोम कंटेंट तो हप्लॉइड है, उसके अंदर जो डीएनए है उसको हम आधा करना है। तो यहाँ पर भी आपको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो प्रोफेज 2 ऐसी ही बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएंगे, क्रोमोजोम जो है कंडेंस होने लगेगा, क्योंकि टेलोफेज फास्ट में उतना अच्छे से कंडेंस नहीं हुआ था, कंडेंस होने लगेगा। और सेंट्रोमियर जो है वो दो पोल को मूव करने लगेंगे। तो दोनों में वही चीज होता है। फिर मेटाफेज 2 में क्या होगा, जो आपने देख रहे हो ये इस तरीके से बीच में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये बीच में अरेंज हो गया। तो देखिए मेटाफेज में तो इस अंडर हो गया, फिर में अनाफेज में क्या होगा, ये दो पोल को चला गया, ठीक है। अच्छा, ये दो पोल को जब चला जाएगा अनाफेज, फिर टेलोफेज में क्या होगा, दो पोल को एकदम मतलब कि दो पोल को न्यूक्लियस चला गया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीअपियर हो जाएंगे, ये एक सेल बन गया, वो एक सेल बन गया। तो आप देख सकते हो आपको 4 डिफरेंट टाइप को गैमेट बन रहा है। ये था आपका मेयोसिस के बारे में। उसके बाद हम थोड़ा नोट्स देख लेंगे, जैसे कि आपको बताया कि मेयोसिस फास्ट है, मेयोसिस सेकंड। मेयोसिस फास्ट का भी आपका वही रहेगा, कार्योकाइनेसिस होगा, पहले आपकी क्या होगा, न्यूक्लियस की डिवीजन होगा। यहाँ पर भी 4 स्टेप देखने को मिलता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होगा, हमने बताया था कि ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, वहां पर आपको सबस्टेजेस लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस इस तरीके से सबस्टेजेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेशंस देखने को मिलता है, ये उनकी पिक्युलियरिटी है। सबसे पहले देखिए लेप्टोटिन के बारे में। लेप्टो का मतलब है कि थ्रेड, धागा जैसे स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोजोम धागे जैसे आपको नजर आएगा। और फॉलोइंग डिसअपियरेंस मतलब कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपियर होना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये इस फेज में डिसअपियर नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, और बुके लाइक अपीयरेंस, जैसे फ्लावर बुके होता है इस तरीके से बुके लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है कि जाइगोटिन। जाइगोटिन का मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोजोम जो पेयरिंग होते हैं, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ऐसे आपकी फादर से आने वाला क्रोमोजोम है, मान लीजिए ये मदर से आने वाला क्रोमोजोम है, तो ये आपस में जोड़ा बनाएंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनाप्सिस, ठीक है। और सिनेप्सिस बनने से एक कॉम्प्लेक्स जैसे बन जाता है, उसको हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर वो कैसे रहेंगे, बिल्कुल आमने सामने रहेंगे, और इसको हम बोलते हैं बाइवालेंट या टेट्राड हम बोलते हैं। फिर हमने बात की थी कि पैचिटिन सबस्टेजेस में क्या होगा, उन्होंने एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है मैंने आपको बताई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अंदर क्या करेंगे, अटैच होके रहेंगे, बाकी सारे अलग हो जाएंगे। जैसे आप आपकी दोस्त के हाथ पकड़ लिया, आपने आपकी दोस्त के बगल में खड़े हैं, आपकी बगल में आपकी दोस्त है, ठीक है। अच्छा, पैचिटिन सबस्टेजेस में वही होता है, उस जो हाथ पकड़ने वाली जगह आपको क्रॉस जैसे नजर आएगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कायस्माटा बोलते हैं। तो यहीं पे क्या होगा, आपकी जो रिकॉम्बिनेशन तो हो गया था, ठीक है ना, पैचिटिन सबस्टेजेस में। डिप्लोटिन में क्या होगा, वो अलग हो जाएंगे, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अपेयर होगा, काइस्माटा फॉर्मेशन हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है कहाँ पर काइस्माटा फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। मामालियन ओवलिन जो होता है डिप्लोटिन सबस्टेजेस में सीज होकर रहता है। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ये उनकी थोड़ी सी हिस्सा इस क्रोमोजोम के पास चला जाएगा, होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का, इसके डिफरेंस वो चेक करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो उसके बाद देखेंगे मेटाफेज 1। तो अब क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोजोम थे उन्होंने बीचों बीच अरेंज हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम ऐसे दो दो लाइन में अरेंज हो जाएंगे। टोटल हमारा कितना होता है, 23 पेयर होता है, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर मूव किया था एक क्रोमोजोम के काइनेटोकोर के साथ, वो अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, आनाफेज में क्या होगा, वो स्पिंडल फाइबर उसको रिपेल खींचना स्टार्ट करेगा दोनों पोल को, तो वो चले जाएंगे। फिर टेलोफेज में अलग हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह फिर डिसअपियर होंगे, लेकिन क्रोमोजोम अच्छे से कंडेंसेशन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उनको मेयोसिस 2 करना है। मेयोसिस 2 इसलिए करना है क्योंकि क्रोमोजोम नंबर तो आधा हो चुका है, लेकिन हर एक क्रोमोजोम के अंदर अभी भी 2 डीएनए है, आपको डीएनए को सेपरेट करने के लिए हमको मेयोसिस 2 करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात किए थे, आई होप आपको मेयोसिस क्या होता है ये चीजें समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।